नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। ये बड़ी खबर है, यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष पर बड़ी कार्रवाई। अनीस राजा के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत यह कार्रवाई। अनीस राजा को नोटिस भेजा गया है, ज्वाइंट कमिश्नर्स कार्यालय से नोटिस भेजा गया। सपा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी की हार के कारण ये बड़ी कार्रवाई हो रही है। सपा की तरफ से बीजेपी पर ये आरोप लगाए गए हैं। अनीस राजा को नोटिस जारी कर दिया गया है। जो आरोप लगे हैं उसके बाद अभी अब बड़ा एक्शन लेने की तैयारी चल रही है और अब सपा ने भी बीजेपी पर यह आरोप लगा दिए हैं कि बीजेपी हार के कारण इस तरह की यह कार्रवाई कर रही है, इस तरह की घटना को अंजाम दे रही है। और जो लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं उसके बाद से बीजेपी बौखला गई है और जिस वजह से यह बदले की भावना से बड़ी कार्रवाई ये की जा रही है। ये सपा की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो अनीस राजा जिनको नोटिस भेजा गया है और यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीस राजा जिन पर यह बड़ी कार्रवाई की बात सामने आ रही है। अनीस पर यह गुंडा एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई। अनीस राजा को बकायदा नोटिस भेजा गया है। ये नोटिस हम आपको दिखा रहे हैं, ज्वाइंट कमिश्नर्स कार्यालय से यह नोटिस भेजा गया है। हालांकि सपा की तरफ से बीजेपी पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि बदला की भावना से यह सब कुछ किया जा रहा है। जो परिणाम सामने आए उसके बाद से बीजेपी घबराई हुई है, बौखलाहट में है, जिस वजह से इस तरह के एक्शन लेने की यह कोशिश की जा रही है। अनीस राजा को जो नोटिस भेजा है, यह बदले की भावना से नोटिस भेजा गया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। नोटिस अनीस राजा को जो जारी किया गया है और अब इसको लेकर सपा और बीजेपी आमने सामने है। तो देखिए जो परिणाम सामने आए हैं, समाजवादी पार्टी को काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तौकीर किदवई इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। तौकीर, अनीस राजा को जो नोटिस भेजा गया है उसके बाद से अब जमकर इस पर राजनीति भी हो रही है। समाजवादी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि परिणाम के बाद से बौखलाहट में है बीजेपी और बदले की भावनाओं से एक्शन लिया जा रहा है। हाँ देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से ये खबर सुबह सामने आई कि पुलिस ने गुंडा की कार्रवाई की है अनीस राजा पे, यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष। और सबसे बड़ी बात है कि लंबे समय से ये इसी विंग के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर देखे गए। 2022 के चुनाव में भी अनीस राजा ही प्रदेश अध्यक्ष थे यूथ ब्रिगेड के, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के। और उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ और सही मायने में जो युवाओं की जो भागीदारी थी, वो बड़ी जिम्मेदारी थी इस बार युवाओं को अपने साथ जोड़ने की। तो अनीस राजा का अहम रोल भी माना जा रहा था कि इन्होंने भी अपने युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। फिलहाल इस तरह की कार्रवाई के बाद रोष जरूर है और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं कि अब क्योंकि जीत समाजवादी पार्टी ने दर्ज की, इसके बाद ये सिर्फ बदले की भावना से कार्य किया जा रहा है। जबकि पुलिस का कहना है कि जो अनीस राजा है उनके खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज थे और उसके अलावा भी गुंडा की कार्रवाई से पहले उनको एक नोटिस दिया गया है कि अपनी सफाई में अगर वो कुछ कहना चाहें तो वो अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा अगर वो सक्षम नहीं होते या अपने पैरवी में कहीं से फेल होते हैं तो जाहिर तौर पर उनको गुंडा की कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद जिला बदर भी उनको किया जाएगा 6 महीने के लिए। तो फिलहाल पुलिस ने आज उनको लेटर भेजा है, उसमें कहा गया है कि अगर अपने को अगर साक्ष्य नहीं दे पाए अपने बेगुनाही के तो आपके ऊपर गुंडा की कार्रवाई की जाए और इसके अलावा आपको जिला बदर की कार्रवाई क्यों ना की जाए, ये सवाल भी पूछा गया है ज्वाइंट कमिश्नर की तरफ से। फिलहाल ये माना जा रहा है कि अब राजनीति जरूर तेज होगी क्योंकि समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल पेज से भी इसको पोस्ट किया गया और काफी जो सोशल मीडिया के नेता है सोशल मीडिया का सक्रिय नजर आया अनीस राजा को लेकर। और इसके अलावा एक मामला और था जहां इरफान सोलंकी जो विधायक है कारतूस, हाल ही में उन पर भी अभी फैसला आया है, उनकी सदस्यता भी रद्द की जा सकती है। इस तरह की चर्चाएं हैं क्योंकि अब उन पर सजा का ऐलान हो चुका है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेता जो 2022 के बाद जिस तरह का प्रताड़ना झेल रहे थे, एक बार कहीं ना कहीं वही नजारा फिर देखने को मिल रहा है लोकसभा 2024 के बाद। अभी समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव है उनका कोई बयान सामने नहीं आया है, जबकि माना जा रहा था कि अगर प्रदेश अध्यक्ष पर कोई कार्रवाई होगी तो अखिलेश यादव जरूर बात करेंगे, लेकिन उनका कोई भी रिएक्शन आज सुबह से कोई आया नहीं है। यानी कि अभी या तो उनके तक जानकारी नहीं पहुंची या फिर उन्होंने सही नहीं समझा अभी तक इस मौके पर कोई बयानबाजी करने का। लेकिन ये माना जा रहा है कि अभी इस तरह की राजनीति और देखने को मिलेगी कि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो लगातार निशाने पर रहते हैं पुलिस के, आगे उनके ऊपर और किस तरह के नेता हैं जिन पर कार्रवाई होने को देखने को मिल सकती है। जी तौकीर, लेकिन जिस तरह से ग्राउंड में समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ा है इन परिणामों को अगर हम देखें, हालांकि बीजेपी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, उसके बाद बैठकें भी चल रही हैं बीजेपी की, लेकिन जिस तरह से ये नोटिस भेजा गया, सपा तो कह रही कि बदले की भावना से ये काम हो रहा है। अखिलेश यादव अब तक खामोश है, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया।
आगे क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि उनकी खामोशी अब तक कोई खुलकर उन्होंने कुछ नहीं बोला। जिस तरह से आप बता रहे हैं, या तो उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया, पता नहीं है इस बारे में, या फिर वो चुप्पी रहने में ही अपना इसमें भलाई समझते हैं। क्योंकि जिस तरह से ग्राफ बढ़ा है, समाजवादी पार्टी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जो एक जमीनी ग्राउंड पर पकड़ कमजोर हो गई थी, उस पकड़ को एक मजबूत तरीके से आगे बढ़ रही है। अब क्या आगे इसमें रहेगा? कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे या फिर ये मामला इसी तरीके से चलता रहेगा? आप देखिए, निश्चित तौर पर जो जीत मिली है उसमें जोश जरूर आया है और बूस्टअप मिला है कार्यकर्ताओं में खासकर। और जिस तरह से एक लगातार हार समाजवादी पार्टी को देखने को मिल रही थी 2014, फिर उसका 17, फिर 22, तो कहीं ना कहीं जो मोरल था वो डाउन हो रहा था कार्यकर्ताओं का भी, नेताओं का भी, कि क्या हम लोग कभी सरकार बनाने में सक्षम हो पाएंगे। तो इस तरह से पार्टी के कई नेता, अभी हाल फिलहाल में 7 ऐसे विधायक थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की राज्यसभा में और उसके बाद वो पार्टी से बेदखल भी कर दिए गए। चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ बयान भी दिया कि किसी भी नेता को पार्टी में नहीं लिया जाएगा, वापस नहीं लिया जाएगा, और दूसरी बात, अगर उनकी कोई पैरवी करने आएगा तो उसको भी पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। ये बहुत सख्त एक तरीके से बयान था अखिलेश यादव का। तो कहीं ना कहीं पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनका अंदर बूस्ट जरूर नजर आ रहा है चुनाव के बाद। लेकिन अगर आप उनके लिए खड़े नहीं होंगे या उनकी बात नहीं करेंगे तो वो भी आपके साथ कितने लंबे समय तक जुड़े रह पाएंगे, एक बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव का प्रदेश अध्यक्ष, किसी विंग का प्रदेश अध्यक्ष, यानी कि 4 से 5 ऐसे प्रदेश अध्यक्ष है पूरे प्रदेश में, जो अलग अलग विंग के जो संभालते हैं, चाहे वो यूथ ब्रिगेड हो, युवजन सभा हो, छात्र सभा हो। तो इस तरह से अगर उन विंग के प्रदेश अध्यक्ष में तरह कार्रवाई और राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बोले तो जाहिर तौर पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। अखिलेश यादव को जरूर सामने आना चाहिए और बोलना भी चाहिए कि उनके प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ अगर बदले की भावना से कार्रवाई नहीं है तो फिर इस तरह की कार्रवाई को पुलिस चाहे तो रोक भी सकती है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अब जो इनकी जो लीगल सेल है वो जरूर उस पर एक्शन लेगी, और जो इनके अधिवक्ता जो सभा है वो लोग, उन्होंने भी कहा है कि इसकी पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी और कहीं ना कहीं बिल्कुल ये आने वाला वक्त बताएगा। तो आखिर थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी कोई स्टैंड नहीं लिया है और अखिलेश यादव खामोश है। अब देखना होगा कि वो कितना स्टैंड लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीते लोकसभा चुनाव के बाद चुनावी हलचल अब थमने का नाम नहीं ले रही है। पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, चुनाव के बाद भी सियासत इस वक्त जमकर हो रही है, जिसको लेकर अब थामी सरकार सवालों के घेरे में घिरती भी नजर आ रही है। तो वही सपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद श्यामलाल पाल पहली बार भदोही दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं नेताओं साथ ये बैठक की है। और वहीं उन्होंने ये भी बताया कि उपचुनाव में विधानसभा की सभी सीटें समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। तो उपचुनाव में विधानसभा की सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। भदोही दौरे पर रहे हैं सपा के प्रदेश अध्यक्ष, जहां पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और ये उनका बयान भी सामने आया। अपनी पार्टी की जीत की उन्होंने बात कही है, ये बड़ा बयान उन्होंने दिया अपनी पार्टी के फेवर में। तो उपचुनाव में विधानसभा की सीटें जीतने का दावा उन्होंने किया। तो देखिए, विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर पार्टियां जोरों शोरों पर जुटी हुई हैं। समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से कमर कस के मैदान में है। विधानसभाओं को लेकर के हम लोगों की समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, उपचुनाव की हमारी तैयारी चालू है और जिस दिन उनकी घोषणा हो जाएगी हमारे कैंडिडेट्स भी फाइनल हो जाएंगे। और इस चुनाव में मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ 100% सीटें समाजवादी पार्टी की आएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर वो रहे हैं। आज उनका दूसरा दिन है, जहां पर गोरखपुर मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ सर्किट हाउस में एनेक्सी भवन में एक मीटिंग भी हुई है। और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट प्रतिशत कम होने पर समीक्षा बैठक कर दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा है कि पीएम की सारी योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं, लोगों को फायदा भी मिल रहा है। उस पर एक सबको बधाई दी पूज्य महाराज जी ने। उसके बाद जहां हमारी कमियां थी, जैसे दलित समाज में हम लोग वहां पर पहुंचे, हरिजन समाज में पहुंचे, पासी समाज में पहुंचे, निषाद समाज में पहुंचे, अपने लोग पहुंचे, वार्ता करें और संपर्क बनाएं। और जो लोग नोटा में, अगर 6-7 हजार वोट नोटा में गिरा तो नोटा वाले क्यों नाराज हैं या क्या बात होगी,
कैसे उन तक पहुंचे, ये सारी बातें रहें। हमारा लाभ, प्रधानमंत्री मोदी जी के सारे लाभार्थी योजना उन तक पहुंच रही है। उसके बाद भी वोट क्यों नहीं? पिछली बार 3 लाख से ज्यादा से जीते, इस बार कम क्यों? सब कुछ पा के क्यों नहीं वोट दिए? संविधान का या जो एनजीओ के द्वारा कांग्रेस ने जो फैलाया था 1 लाख रुपया मिलेगा, या संविधान में कहा गया था कि बाबा साहब की मूर्तियां को हटाने का एक झूठ जो लोगों ने कहा था, और कि वहां प्रधानमंत्री जी की लगेगी, या ऐसे बहुत सारे झूठ, जो झूठ का जहर था, उसको जानना जरूरी है कि क्या क्या झूठ आपके गांव में आके एनजीओ के द्वारा या किसी के द्वारा फैलाया गया, 1 लाख रुपए का फॉर्म भराया गया, ये सब झूठ का पर्दाफाश हो और जानना है। और जो लोग अभी बड़ा ही तकलीफ से गुजर रहे हैं कि हम लोग ये क्या कर दिए, हमने मोदी योगी जी को वोट नहीं किया, हमने भाजपा को वोट नहीं किया, उनको बोलने कोई बात नहीं, आप लोग आपके साथ धोखा हुआ है, विपक्ष आके इस वक्त धोखा किया, लेकिन अगली बार आप लोग सचेत रहें, सजग रहें। मोदी जी झूठ कभी नहीं बोलते, योगी जी झूठ नहीं बोलते, भाजपा ने झूठ नहीं बोला, आपको झूठ में फंसाया गया। देखिए, आज पूज्य महाराज जी ने यहाँ पर गोरखपुर कमिश्नरी के सभी विधानसभा क्षेत्र के विधायकों को यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हमारे कई सांसद भी थे जो अभी निर्वाचित हुए हैं। तो उन्होंने हर विधानसभा की समीक्षा की है कि जहाँ से हम कितनी लीड पहले पाए थे 2022 में, आज 2024 में क्या स्थिति है, हम कहाँ खड़े हैं। और फिर उन्होंने कहा कि आगे अब आप लोगों का चुनाव है, इससे हमको बहुत सीख लेने की जरूरत है। तो सब लोगों ने महाराज की बात सुना और इस पर सब लोग अमल करने के लिए भी आश्वासन दिए। बाकी सरकार तो काम कर ही रहे, बेहतर करे, केवल हम जनप्रतिनिधि की हैसियत से जहाँ कुछ क्षेत्रों में जैसे नोटा दबे हैं, नोटा उसी परिस्थिति में दबता है कि वो निश्चित है आपसे नाराजगी उसकी है, लेकिन वो विपक्ष को वोट नहीं देना चाहता है। तो उनको उन्होंने कहा कि उनसे संपर्क करिए, आखिर में क्या नाराजगी है, एक विधायक से नाराजगी है, किसी और से नाराजगी है, उनके पास जाएंगे। तो हमारा जो बहुत जगहों पर हम बहुत कम वोट से आ रहे हैं, तो हाँ, अगर नोटा भी हमारे साथ रहा होता तो निश्चित हम और अच्छा प्रदर्शन करते। और भी पीलीभीत में विवादित जमीन का मामला सामने आया, जहां पर एक तहसीलदार जो है कलीनगर क्षेत्र के निवासी ने एसडीएम को बकायदा शिकायती पत्र भेजा है। ये तहसील कलीनगर का मामला है और पत्र में शिकायतकर्ता ने लिखा कि कुछ लोगों ने भूमि पर अवैध तरीके से मशीन चलाकर मिट्टी का यह पटान किया और साथ ही दूसरे पक्ष के लोगों ने भी भूमि पर अवैध निर्माण यह किया हुआ है। समस्या जो है, मेरा पैतृक एक खेत है 204 गाटा संख्या, वो चेतराम था। चेतराम मरने के बाद सूर्या के नाम आ गया, 5-6-7 साल चला। उसके बाद मेरी दादी ने चकबंदी में दूसरे सौतेले लड़के के नाम करा दिया। सर, उसमें अवैध कब्जा हो रहा है इसमें। और बकरीद का त्योहार बेहद नजदीक है और ऐसे में पुलिस प्रशासन की ओर से गौतम बुद्ध नगर में 19 जून 2024 तक 144 धारा ये लगा दी गई है और जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। तो सुरक्षा ये बढ़ा दी गई है। आगामी गंगा दशहरा, बकरीद और बड़े मंगल के लिए पूरी तैयारी की गई है। पुलिस बल को भली भांति ब्रीफ किया गया है। कल जिन स्थानों पर मंदिर में कार्यक्रम होंगे, मंदिरों पर हमारी ड्यूटी लगेगी और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके व्यापक प्रबंध किए गए हैं। बकरीद के दृष्टिगत हमारे द्वारा नियमित रूप से फ्लैग मार्च, फुट पेट्रोलिंग और जो त्योहारों से संबंधित धर्मगुरु हैं, सम्मानित लोग हैं, उनके साथ थाना स्तर पर, एसीपी लेवल पर और हमारे लेवल पर और इवन मुख्यालय स्तर पर भी पीस कमेटी की गोष्ठी आयोजित की गई है। गोष्ठी में सभी लोगों को शासन के निर्देशों से अवगत कराया गया है कि कोई भी त्योहार परंपरागत तरीके से ही मनाया जाएगा। हमारी पूरी व्यवस्थाएं हैं और पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है, जिससे लोग अपने धार्मिक पर्व का आयोजन सकुशल ढंग से मना सकें। पुलिस की व्यवस्था रहेगी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और ऋषिकेश से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ऋषिकेश के एम्स पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने
अपनी मां से भी मुलाकात की है। कुछ दिनों पहले आंख में संक्रमण के चलते चिकित्सालय में एडमिट किया गया था, तो आंख में परेशानी के चलते हॉस्पिटलाइज थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां। अपनी मां से भी उन्होंने मुलाकात की है। आंखों में परेशानी के चलते उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड के ऋषिकेश की तस्वीरें, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऋषिकेश एम्स पहुंचे और अपनी मां से मुलाकात करते हुए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। उनकी मां ऋषिकेश के एम्स में हॉस्पिटलाइज है, उनकी आंखों का इलाज यहां पर चल रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी मां से मिलने के लिए ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल पहुंचे हैं और अपनी मां से मुलाकात की तस्वीरें, मां का हालचाल पूछते हुए, मां की परेशानी को पूछते हुए ये आप देख सकते हैं किस तरह से हॉस्पिटल में पहुंचे हैं ऋषिकेश के एम्स में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी मां आपको नजर आ रही हैं। और आप देख सकते हैं नवनिर्वाचित सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत वो भी मौजूद हैं और अपनी मां से मुलाकात करते हुए। और वाकई ये अपने आप में बहुत खूबसूरत तस्वीर, भावुक कर देने वाली तस्वीर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन उत्तराखंड वो पहुंचे हैं और उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल में, जहां पर उनकी मां हॉस्पिटलाइज हैं। आंखों की परेशानी उनको थी, आंखों में दिक्कतें थी, उनको यहां पर एडमिट किया गया, यहां पर उनका इलाज चल रहा है और अपनी मां से मिलने के लिए वो पहुंचे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं, उनका पूरा परिवार उत्तराखंड में ही रहता है और अपनी मां से मिलने के लिए वो ऋषिकेश एम्स पहुंचे हैं और यह तस्वीर आपके सामने है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात होगी सिर्फ तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। फर्रुखाबाद में एक कार ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। हादसे में दंपति गंभीर रूप से घायल। सूचना के बाद घटनास्थल पर नहीं पहुंची एम्बुलेंस। गंगा दशहरा के पर्व पर स्नान के समय पैर फिसलने से डूबा युवक, गोताखोरों ने किया रेस्क्यू। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। शामली में यमुना नदी में डूब गए 10 लोग। हादसे में 2 किशोर समेत 3 की मौत की खबर, अन्य घायल। सूचना पर पहुंची है पुलिस, मामले की जांच में जुटी। बहराइच में आपसी मतभेद के चलते बहन ने बहन पर हमला कर दिया, धारदार हथियार से अटैक किया। थाना विश्वेश्वरगंज इलाके के धनुही गांव का मामला। ललितपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में पड़ा मिला है किसान का शव। किसान की मौत से परिवार में मचा कोहराम, जांच में जुटी है पुलिस। आगरा में किसान और वन विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से हुआ कब्जा। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों पर जताई नाराजगी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सहारनपुर में नेशनल हाईवे पर लगा भीषण जाम। कई किलोमीटर लंबा जाम लगने से लोग परेशान। गर्मी के कारण लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। आगरा में पूर्व मंत्री उदयभान के नाती की बड़ी मुश्किलें। जानलेवा हमले के मामले में चल रहा था फरार। गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दबिश जारी की। बहराइच में नानपारा पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। 3 शातिर चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 20,000 की नकदी समेत सोने चांदी की ज्वेलरी भी बरामद। पीलीभीत में 2 पक्षों को लेकर विवादित जमीन का मामला। दूसरे पक्ष के लोगों ने शुरू किया निर्माण कार्य। जमीन को लेकर उच्च न्यायालय में चल रहा मुकदमा। कन्नौज में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। 3 शातिर चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लाखों का सोना चांदी समेत अन्य उपकरण भी बरामद। गोंडा में हाईवे पर अतिक्रमण के चलते हुआ है भीषण हादसा। ऑटो की स्कूटी सवार से हुई टक्कर। घटना में स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। रायबरेली में भारत निर्वाचन आयोग ने एसपी को भेजा है पत्र। लोकसभा चुनाव 2024 के चलते भेजा गया पत्र भेजकर उनके योगदान की जमकर तारीफ की। रायबरेली में भारत निर्वाचन आयोग ने एसपी को भी भेजा है पत्र। लोकसभा चुनाव 2024 के चलते भेजा गया पत्र भेजकर योगदान की जमकर तारीफ की। पीलीभीत में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया। डॉक्टर्स पर गलत इंजेक्शन लगाने के आरोप लगे। मुजफ्फरनगर में विकास प्राधिकरण विभाग का मामला। कार्यालय के बाहर व्यक्ति ने किया हंगामा। आईएएस अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप। एटा में ट्रैक्टर और कार की जबरदस्त टक्कर हुई है। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। 2 घायल हॉस्पिटलाइज। मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच शुरू। बाराबंकी में खेत को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। मारपीट में 1 की मौत, 5 घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। जांच में जुटी है पुलिस। सहारनपुर में 2 युवकों ने कछुए को पकड़कर जिंदा जलाते हुए बनाई है रील। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामले का एसपी ने संज्ञान लिया। आगरा में अवैध चंबल बालू खनन का खेल जारी है। खनन माफिया रात के अंधेरे का उठा रहे हैं फायदा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फर्रुखाबाद में हाईवे के पास कार और पिकअप की जबरदस्त टक्कर। कामाख्या मंदिर के महंत और चालक की मौत की खबर। मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच शुरू।
हापुड़ में अस्पताल संचालक ने ऑपरेशन थिएटर में लगी सरकारी सील को तोड़ दिया है। बिना फायर एनओसी के चल रही थी ये निजी ट्रॉमा सेंटर। स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारी पर गंभीर आरोप। फतेहपुर में गंगा नदी में नहाने गए 3 युवक डूब गए हैं। 2 लड़कों की मौत की खबर है, एक को गोताखोरों ने बाहर निकाल दिया है। बुलंदशहर में सिकंदराबाद पुलिस मुस्लिम कौमा के सदर मौलाना सचिव मौलाना ने जानवरों की कुर्बानी न करने की अपील की। ईद उल अजहा से पहले मुस्लिम धर्मगुरुओं की मुस्लिम समाज से अपील, शांतिपूर्वक ढंग से मनाएं ईद का त्योहार। ललितपुर में 2 पक्षों में मामूली विवाद को लेकर खुली संघर्ष हो गया है। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे ये चले हैं। दर्जनों लोग घायल हैं। शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच शुरू कर दी। फतेहपुर में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने वृद्ध से जमकर मारपीट की है। लाठी डंडों से मारपीट के बाद गंदे नाले में फेंका गया। पीड़ित आरोपियों की गिरफ्तारी की कर रहे हैं। बदायूं में अवैध तमंचे के लिए युवक का एक वीडियो सामने आया है। अवैध तमंचे के साथ वायरल हुआ यह वीडियो इलाके में दहशत का माहौल है। बिलसी थाना क्षेत्र के चिनौरा गांव का बताया जा रहा वीडियो। हामिदपुर में पैदल जा रहा वृद्ध को ट्रक ने टक्कर मार दी है। वृद्ध महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत। ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार। बदायूं में दबंगों का बुजुर्ग के हाथ पांव बांधकर मारपीट का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में बुजुर्ग को बांधते हुए नजर आ रहे हैं दबंग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने फांसी लगा ली है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची है पुलिस, जांच शुरू। सिद्धार्थनगर में दुकान का ताला तोड़कर चोरी हुई है। नकदी समेत ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। सूचना पर पहुंची है पुलिस, जांच शुरू। सिद्धार्थनगर में नगर पंचायत कपिल वस्तु में नाली की सफाई के दौरान मिले हैं मुगल कालीन चांदी के सिक्के। सिक्कों पर फारसी में औरंगजेब, आलमगीर, मुल्तान और 1073 अंकित सिक्कों को कब्जे में लेकर कोषागार भेजा गया। ऋषि तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के गांव धनपुरा में फर्जी अस्पताल संचालित यहां पर किए जा रहे हैं। वहीं मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी है। हालात इतने खराब हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के पास डिग्री तक नहीं है। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ यहां पर किया जा रहा है। आलम यह है कि स्टाफ की कमी है और जो डॉक्टर्स यहां पर हैं उनके पास डिग्री तक नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इलाज कराने के लिए लोग पहुंच रहे हैं उनकी जिंदगी के साथ किस तरह से यहां पर खिलवाड़ किया जा रहा है। तो हरिद्वार का यह मामला है, उत्तराखंड का, जहां पर फर्जी डॉक्टर हैं, फर्जी हॉस्पिटल हैं और लोगों को एडमिट यहां पर किया गया है। जो मरीज यहां पर हैं, आ रहे हैं, उनका इलाज यहां पर किया जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं जिनके पास डिग्री नहीं वो कैसे इलाज करेंगे। स्टाफ यहां पर नहीं है और लोगों की जिंदगी के साथ यह खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।